नाजरीन, जेफरी एप्स्टेन के घर पर छापे के दौरान एक ऐसी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई मिली जो छपाई नहीं गई थी बल्कि सबके सामने थी। ये तस्वीर मौजूदा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की थी, जो जेफरी एप्स्टेन के साथ खुशगवार मौड में खड़े मुस्करा रहे थे। ये तस्वीर दुनिया भर के लिए एक धचका थी, क्योंकि जब FBI ने 2019 में मैनहट्टन में एप्स्टेन के घर की तलाशी ली तो वहां सिर्फ गैर कानूनी चीजें ही नहीं मिली बल्कि ताकतवर लोगों के साथ उसके ताल्लुकात के सबूत भी मिले। सवाल यह पैदा होता है कि MBS की तस्वीर वहां क्यों थी? क्या यह महज एक यादगार थी या उसके पीछे कोई गारह पैगाम छुपा था? ये तस्वीर 2003 या 2004 के आसपास ली गई थी, जब मोहम्मद बिन सलमान महज एक नौजवान शहजादे थे और उनके बादशाह बनने या वली अहद बनने का कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं था। इस वक्त वो रॉयल फैमिली के हजारों शहजादों में से एक आम शहजादे थे। तो फिर जेफरी एप्स्टेन जैसा शातिर इंसान उन पर नजर क्यों रखे हुए था? दोस्तों, ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि एप्स्टेन का काम सिर्फ पैसे कमाना नहीं था, बल्कि वो दुनिया के ताकतवर लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी कमजोरियां रिकॉर्ड करता था ताकि मुस्तकबिल में उन्हें इस्तेमाल कर सके। एप्स्टेन के ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ नहीं थे, बल्कि यह सिलसिला 1990 की दहाई से चल रहा था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1995 में एप्स्टेन ने जद्दा के कई दौरे किए। सरकारी तौर पर कहा जाता है कि वो कारोबारी नौयत के थे, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि सऊदी अरब में इसकी न कोई कंपनी रजिस्टर थी और न ही कोई वाज़ेह सरमायाकारी। एक साबिक इंटेलिजेंस अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि एप्स्टेन जब वहां जाता तो पर असरार तरीके से गायब रहता और किसी को मालूम नहीं होता था कि वो किन लोगों से मिल रहा है। सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि इसके प्राइवेट जेट में वहां जाने वाले लोगों की तादाद कम होती थी, लेकिन वहां से वापस आने वालों में नौजवान लड़कियां ज्यादा होती थीं। ये इस बात की तरफ इशारा था कि आ तो लड़कियों को वहां ले जाया जा रहा था, आ वहां से लाया जा रहा था। मगरबी ममालिक में अय्याशी के लिए मशहूर जगहों पर सऊदी शहजादों का आना जाना आम बात थी, और एप्स्टेन उन्हें बिल्कुल वही माहौल फराहम करता था जहां वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकें और कोई उनसे सवाल ना करे। ये सब कुछ खुफिया रखा जाता था, लेकिन एप्स्टेन ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता था ताकि इसे बतौर इंश्योरेंस इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे तारीख और पर असरार पहलू वो जजीरा है जिसे लिटिल सेंट जेम्स कहा जाता है, लेकिन मकामी लोग इसे शैतान का जजीरा कहते हैं। बाहर से ये जजीरा जन्नत का नजारा पेश करता था, लेकिन इसके अंदर जहन्नम बसी हुई थी। वहां एक अजीब और गरीब इमारत थी जिस पर सुनहरी गुंबद बना हुआ था और इस पर नीले और सफेद रंग की लकीरें थीं। ये इमारत किसी इबादतगाह जैसी लगती थी, लेकिन ये किसी आम मजहब की नहीं थी। गवाहों ने बताया कि नौजवान लड़कियों को इस इमारत में ले जाया जाता और वो घंटों बाहर नहीं आती थीं। जब FBI ने इस जजीरे की तलाशी ली तो उन्हें वहां कदीम सुमेरी और बाबुल के जमाने की निशानियां मिली। वहां एक बैल के सर जैसी तस्वीर भी मिली जो बाल नामी कदीम देवता की अलामत समझी जाती है। तारीख बताती है कि हजारों साल पहले इस देवता की पूजा करने वाले लोग बच्चों की कुर्बानी देते थे और बेहयाई की रसूमात अदा करते थे। 21वीं सदी में एक अमरीकी जजीरे पर उन निशानात का मिलना इस बात की तरफ इशारा था कि एप्स्टेन सिर्फ जिस्मानी हवस का पुजारी नहीं था, बल्कि वो किसी इंतहाई खतरनाक और शैतानी अकीदे से जड़ा हुआ था। इससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाली हकीकत यह सामने आई कि इस जजीरे पर खाना कबा के खिलाफ किस्वों का एक टुकड़ा मिला। हम सब जानते हैं कि खाना कबा मुसलमानों के लिए दुनिया की सबसे मुकद्दस जगह है और उसका गिलाफ इंतहाई एहतराम की नजर से देखा जाता है। अब सवाल यह है कि एक जिनसी दरिंदे के जजीरे पर गिलाफ कबा का टुकड़ा क्या कर रहा था? तहकीकात में यह बात सामने आई कि काले जादू और शैतानी अमलियात करने वाले लोग अक्सर मुकद्दस तरीन चीजों की तौहीन करके अपनी शैतानी ताकतें बढ़ाने का दावा करते हैं। कदीम जादू की किताबों में लिखा है कि दुश्मन के खुदा मजहब की मुकद्दस चीज को नापाक कामों में इस्तेमाल करने से शैतानी कुव्वतें खुश होती है। गवाहों के मुताबिक जजीरे पर अजीब व गरीब रसूमात होती थीं और खदशा जाहिर किया गया कि गिलाफ कबा के इस टुकड़े को उन्हीं नापाक मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह महज बेहयाई नहीं थी, बल्कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस्लाम और मजहबी अक़दार पर हमला था। दस्तावेजात से पता चलता है कि एप्स्टेन ने यह गिलाफ 1990 की दहाई में हासिल किया था और उसके लिए खतीर रकम अदा की गई थी। नाजरीन, एप्स्टेन के पास सिर्फ सियासतदान और कारोबारी लोग ही नहीं आते थे, बल्कि इसके ताल्लुकात साइंसदानों और दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स के साथ भी थे। वो जीनियात और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खास दिलचस्पी रखता था। इसका एक जुनूनी ख्वाब यह भी था कि वो अपनी पूरी नस्ल को पूरी दुनिया में फैलाए। वो हिटलर जैसे ख्यालात रखता था कि सिर्फ ताकतवर और ज़हीन लोगों का DNA आगे बढ़ना चाहिए। इसके जजीरे और घरों से मिलने वाली किताबों में कबिल्ला और कदीम मिस्री जादू की किताबें शामिल थीं। ये किताबें महज सजावट के लिए नहीं थीं, बल्कि गवाहों का कहना है कि वहां बाकायदा रसूमात अदा की जाती थीं। कुछ गवाहों ने बताया कि उन्हें एक कमरे में ले जाया जाता जहां काले कपड़े पहने लोग अजीब जुबान में कुछ पढ़ते थे और खौफनाक माहौल होता था। यह सब कुछ इशारा करता है कि एप्स्टेन का नेटवर्क सिर्फ अमीरों की अय्याशी का अड्डा नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा गिरोह था जो पुरानी तहजीबों के शैतानी अकायद को आज के दौर में जिंदा करना चाहता था। इस कहानी का सबसे ज्यादा लर्ज़ाखेज हिस्सा वो है जिस पर मीडिया बात करने से डरता है। नाजरीन, एप्स्टेन की फाइल्स में कुछ ऐसे बयानात भी मौजूद हैं जिनमें इंसानी गोश्त खाने और बच्चों को गायब करने का जिक्र है। ये बातें किसी अदालती फैसले का हिस्सा तो नहीं बने, लेकिन ये एप्स्टेन की फाइलों में बतौर गवाही मौजूद है।
कुछ गवाहों ने बताया कि वहां होने वाली पार्टियों में इंसानों का गोश्त पेश किया जाता था और कुछ लोग इसे ताकत हासिल करने का जरिया समझते थे। जो लोग उन दावों के बारे में बोले वो तो पुरस्कार तौर पर गायब हो गए या फिर खामोश हो गए। ये इल्जामात इतने खौफनाक हैं कि आम इंसान का जहन उन्हें कबूल करने से इनकार कर देता है, लेकिन तारीख गवाह है कि जब इंसान के पास बेतहाशा दौलत और ताकत आ जाती है और वो खुदा का खौफ दिल से निकाल देता है तो वो दरिंदगी की इस सतह पर चला जाता है जिसका तसव्वुर भी मुहाल है। ये दावे साबित न होने की एक वजह यह भी हो सकती है कि इनमें मुलव्वस लोग इतने ताकतवर हैं कि कोई इदारा उन पर हाथ डालने की जुर्रत नहीं करता। दोस्तों, एप्स्टाइन का यह पूरा निजाम ब्लैक मेलिंग पर चलता था। वो जानबूझकर दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों को अपने जजीरे पर बुलाता, उन्हें ममनू कामों की तरगीब देता और फिर खुफिया कैमरों से सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता। जब ये लोग वापस जाते तो वो एप्स्टाइन की मुट्ठी में होते थे। इसके पास हजारों घंटों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद थीं। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन का नाम फ्लाइट लागज में 26 बार आया। बरतानवी शहजादा एंड्रयू डोनाल्ड ट्रंप और हॉलीवुड के बड़े बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल थे। एप्स्टाइन ने इन सब को काबू में कर रखा था। यही वजह है कि जब पहली बार 2005 में इस पर केस बना तो इसे इंतहाई मामूली सजा देकर छोड़ दिया गया। यह कानून की कमजोरी नहीं थी बल्कि यह इस बात का सबूत था कि इसके पीछे खड़े लोग किस कदर ताकतवर थे। वो सब जानते थे कि अगर एप्स्टाइन ने मुंह खोल दिया तो उनकी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी, इसलिए इसे बचाना उन सब की मजबूरी बन चुका था। यह केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया का निजाम दर हकीकत कौन चला रहा है। क्या ये वही लोग हैं जो दिन के उजाले में इंसानी हुकूक के भाषण देते हैं और रात के अंधेरों में शैतान की पूजा करते हैं? गिलाफ कबा की बेहुरमती से लेकर मासूम जानों के इस्तेहसाल तक ये कहानी सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि इंसानियत के मुंह पर तमाचा है। सच्चाई शायद कभी मुकम्मल तौर पर सामने ना आ सके, लेकिन जो थोड़ा बहुत पर्दा उठा है वो ये बताने के लिए काफी है कि इस चमकती दमकती मॉडर्न दुनिया के पीछे कितनी घनी तारीकी छपी हुई है।